भागवत। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, मथुरा का समाचार पूछने के बाद जब नारद जी चले गए तो श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी इस प्रकार कहने लगे कि हे चाचा, आप हमें देखने के लिए यहाँ पधारे, यह बहुत अच्छा किया। हमारे माता पिता वासुदेव देवकी तो अच्छी तरह हैं। हे चाचा, हमें अपने माता पिता के फिर बंदी होने का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ है। सच पूछो तो वह हमारे ही कारण इतना दुख उठा रहे हैं। यदि वे हमें गोकुल में लाकर न छिपा जाते तो इतना दुख क्यों उठाते। कृपया यह भी बताइए कि आप यहाँ किस काम से आए हैं। श्री कृष्ण बलराम के मुख से ऐसे वचन सुनकर अपूर्व जी ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि हे अंतर्यामी कंस, नीति का हाल तो आपको मालूम ही है कि प्रभु, उसने धनुष यज्ञ के बहाने आप दोनों भाइयों को तथा नंद जी को मथुरा बुलाया है। सो मैं आप लोगों को लेने के लिए आया हूँ। हे परीक्षित, अपूर्व के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी बलराम की ओर देखकर हंस दिए। तदुपरांत उन्होंने नंद जी को कंस का संदेश सुना दिया। हे परीक्षित, नंदराय ने सब गोप ग्वालों को यह कहलावा भिजवा दिया कि राजा कंस ने हम लोगों को धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया है। अतः कल प्रातः सब लोग भेंट के लिए दूध, दही, माखन आदि लेकर मथुरा चले। जिस समय गोपियों ने यह समाचार सुना कि श्री भाग्य बिहारी मथुरा जा रहे हैं तो उनके वियोग का अनुमान कर मृत्युल्य हो गई। सब गोपियाँ परस्पर एक दूसरे को पूछती हुई इस प्रकार कहने लगी कि ये बहन, हमारे ऊपर यह क्या प्रलय आया है कि जिन मनमोहन के बिना हम एक क्षण को भी जीवित रहने में असमर्थ है, वे अब मथुरा जा रहे हैं। उनके विरह में हम किस प्रकार जीवित रह सकेंगे। इस मूर्ख अपूर्व को क्या आवश्यकता थी जो हमारे प्राण लेने के लिए यहाँ चला आया है। आदि यदि सच पूछो तो श्री नंद कुमार ने ही हमारे सन्य से अपना मुख मोड़ लिया है। उस समय एक गोपी ने कहा कि आदि यदि हमारे मनमोहन मथुरा न जाए तो कंस उनका कर ही क्या सकता है। यह सुनकर दूसरी ने कहा कि ईश्वर की कृपा से आज के दिन वृंदावन में यदि कोई हमारा बड़ा बूढ़ा मर जाता अथवा अन्य ऐसा ही कारण उपस्थित हो जाता तो हमारे श्याम सुंदर कल मथुरा को न जाते। एक ने कहा कि श्री बाके बिहारी को देखे बिना हम किस प्रकार चैन पड़ेगा। दूसरी बोली कि हे विधाता, तुम बड़े निपुण हो। पहले तो तुमने मनमोहन से हमारी प्रीति कराई, अब उनके विरह में सागर में हमें डुबो देना चाहते हो। श्याम और बलराम के बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। जय गीता।